हेलो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का टॉपिक होगा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ये वाला तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इस मॉड्यूल में भी आपका एलिमेंट ऑफ कंपनी लॉ में टाइप्स ऑफ कंपनी के बाद आपका फॉर्मेशन ऑफ कंपनी है। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लें ताकि वापस से फ्लो में आ पाए। टाइप्स ऑफ कंपनी तो हम लोग का हो चुका था। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कोई भी कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट करती है, कैसे फॉर्म करती है, तो ये स्टेजेस है। यहाँ पे स्टेजेस में सबसे पहला आप देख रहे होंगे प्रमोशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में सबसे पहला स्टेप है प्रमोशन, और प्रमोशन में फर्स्ट स्टेप है डिस्कवरी ऑफ आइडिया। डिस्कवरी ऑफ आइडिया मतलब जो भी बिज़नेस हम लोग करना चाह रहे हैं और जो आइडिया हमारे दिमाग में आया, और जिसके दिमाग में आइडिया आया है उसको प्रमोटर कि किस टाइप का बिज़नेस करना है, राइट। तो फर्स्ट स्टेप प्रमोशन का हुआ, डिस्कवरी ऑफ आइडिया। सेकंड है डिटेल इन्वेस्टिगेशन। डिटेल इन्वेस्टिगेशन में हम लोग ये देखते हैं कि बिज़नेस किस चीज़ का शुरू करना है, ठीक है, उसका प्राइस क्या होना चाहिए, ये सारा कुछ हम लोग देखते हैं। डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑफ जो भी बिज़नेस हमको शुरू करना है उस चीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है असेंबलिंग। असेंबलिंग क्या चीज़? असेंबलिंग में सबसे पहले कोई भी कंपनी शुरू करने के लिए हमें ह्यूमन चाहिए, फिज़िकल रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। फिर कोऑपरेशन ऑफ द पीपल होना चाहिए, एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए अंडर राइटर्स के साथ, बैंकर्स के साथ, ब्रोकर्स के साथ, राइट। फिर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, ये सारा कुछ असेंबलिंग ऑफ द रिसोर्सेज के अंदर आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब ये सारा स्टेप हो जाने के बाद अब हमारे कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, यानी इनकॉर्पोरेशन इम्प्लाइज रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन ऑफ द बिज़नेस किस में? कंपनीज एक्ट में। और इसके लिए चाहिए क्या? ड्राफ्टिंग एंड फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, पेमेंट ऑफ स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये सारा प्रोसेस इनकॉर्पोरेशन के अंदर आ जाएगा। अब इनकॉर्पोरेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट है? सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पूरा नाम इसका है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सेकेंड है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, देन है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अंडरटेकिंग टू टेक अप क्वालिफिकेशन शेयर, फिर है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। एक एक करके हम लोग समझते हैं कि ये क्या क्या टर्म है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बेसिकली 5 क्लाउज के अंदर, मतलब 5 क्लाउजेस में इसको डिवाइड किया गया। पहला है नेम क्लाउज। नेम क्लाउज मतलब कि आपके कंपनी का क्या नाम होना चाहिए, ठीक है। नेम ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी, ठीक है। सेकंड है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लाउज, ठीक है। द मेमोरेंडम शैल मेंटेन द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज़ टू बी सिचुएटेड, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस आप किस स्टेट में बनाएंगे वो मेंशन रहना चाहिए। थर्ड है ऑब्जेक्ट क्लाउज। ऑब्जेक्ट क्लाउज यानी आप किस पर्पज़ से ये बिज़नेस खोल रहे हैं, ठीक है। द बिजनेस इन विच द कंपनी शैल इन्वेस्टेड इट्स मनी, ठीक है। इस चीज़ को फर्दर सब डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, या सब क्लाउज इसको बोल सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ मेन ऑब्जेक्ट, फिर सेकेंड वन इज़ अदर ऑब्जेक्ट्स। मेन ऑब्जेक्ट क्या है? दिस सब क्लाउज स्टेट्स द मेन ऑब्जेक्ट्स टू बी परस्यूड बाय द कंपनी ऑन इट्स इनकॉर्पोरेशन एंड द ऑब्जेक्ट्स इंसिडेंटल और एंसिलरी टू द मेन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और सेकेंड है अदर ऑब्जेक्ट। अदर ऑब्जेक्ट मतलब दिस सब क्लाउज स्टेट एनी अदर ऑब्जेक्ट विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट सब क्लाउज, ठीक है। अब फोर्थ आ गया लायबिलिटी क्लाउज। लायबिलिटी क्लाउज में क्या मेंशन रहता है, राइट। लायबिलिटी क्लाउज फिर क्या है?
लाइबिलिटी क्लाउज हुआ कि आपके मेंबर्स की क्या लाइबिलिटी होगी, वेदर लाइबिलिटी बाय शेयर या लाइबिलिटी बाय गारंटी। ये लाइबिलिटी बाय शेयर क्या होता है, लाइबिलिटी बाय गारंटी क्या होता है, ये लास्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट मेमोरेंडम में आता है कैपिटल क्लाउज। कैपिटल क्लाउज क्या है? द लास्ट क्लाउज स्टेट्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल विथ विच द कंपनी इज प्रपोज टू बी रजिस्टर्ड and the kinds, numbers and value of the share into which the capital is to be divided। ठीक है, यानी कितने अमाउंट, यानी अमाउंट ऑफ कैपिटल जिससे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, राइट। अब नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। देखिए सब्सक्रिप्शन की बात करें तो पब्लिक कंपनी के केस में 7 रहना चाहिए, एटलीस्ट 7, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी के केस में एटलीस्ट 2 पर्सन होना चाहिए और एक विटनेस होना चाहिए वहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है। ये सारा कुछ आता है मेमोरेंडम में। मेमोरेंडम के अंदर क्या क्या मेंशन रहता है वो सब चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जितनी पावर्स है कंपनी की वो सारी मेंशन रहती है मेमोरेंडम में, और रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन रहता है आर्टिकल में, राइट। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? The other important document to be filled with the registrar of the company for registration is the Article of Association, which contains the regulation relating to the internal management of the company। ठीक है, और इसमें important clauses कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कि शेयर कैपिटल एंड वेरिएशन ऑफ राइट्स। सेकेंड है लियन ऑफ कंपनी ऑन शेयर्स, ठीक है। थर्ड वन इज कॉल्स ऑन शेयर्स। फोर्थ वन इज शेयर सर्टिफिकेट्स। फिफ्थ इज ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। सिक्स्थ इज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। सेवेंथ फोरफीचर ऑफ शेयर। एट्थ इज कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक। फिर शेयर वारंट्स, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, जनरल मीटिंग, प्रोसीडिंग एट जनरल मीटिंग, वोट्स बाय मेंबर, board of director and their power, proceeding of board, manager or secretary, the seal, फिर dividend and reserves, account, capitalization of profit, winding up, indemnity। ये सारे important clause जो mention रहती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। और मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है वो सारा आपको ऑलरेडी लिखाया गया है। तो आर्टिकल ऑफ ये कंपनीज़ एक्ट में, एलिमेंट ऑफ कंपनीज़ लॉ में नेक्स्ट टॉपिक आपका यही था, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। और ये भी बता दूं कि पब्लिक कंपनी को के फॉर्मेशन के लिए ये 4 स्टेप इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी ये 2 स्टेप के बाद खुल सकती है, ठीक है। यानी प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन के बाद आपकी प्राइवेट कंपनी खुल सकती है, और पब्लिक कंपनी को ये 4 स्टेप के थ्रू गुजरना होता है। ऑलराइट, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।